हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय। सीता रामचंद्राभ्या नमः। नवम सर्ग का पाठ हो चुका है, आज दसम सर्ग का पाठ करेंगे। नवम सर्ग में था, नवा अध्याय में था कि राजा दशरथ के जो मंत्री सुमंत थे वे राजा दशरथ को कथा सुना रहे हैं कि किस तरह ऋषि ऋषि को बुलाने की रोमपाद ने व्यवस्था की और रोम को बुला के अपनी बेटी शांता का विवाह उनसे किया। दसम सर्ग में यही कथा है। अंग देश में ऋषि सिंह को आने तथा शांता के साथ विवाह होने का प्रसंग कुछ विस्तार के साथ वर्णन। सुमंत्रश्चोदिता राजा प्रोच्चवाचं पचा तदा यथर्थे सिंहस्वानितो येनोपायेन मंत्रिभिः तन्मे निगितं सर्वं शिण्यो मे मंत्रभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि सिंह को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया जाए वह सब मैं बता रहा हूँ, आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। इसमें सुमंत बोल रहे हैं राजा दशरथ को कि जिस तरह रोमपाद राजा के मंत्रियों ने ऋषि सिंह को उनको जंगल में से बुलाया, उनके पिता के पास रहते थे वहां से बुलाया, वो कथा आप सुनिए। रोमपाद वाचम एदम सहाय मात्य पुरोहिता उपायो निरपायो अयम अस्माभिः अभिचिंतितः। उस समय मंत्रियों सहित पुरोहितों ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज हम लोग ने एक उपाय सोचा जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है, कि उनको अच्छी तरह से लाया जा सकता है, ऐसा हम लोग ने उपाय सोचा है। तो ऋषि सिंहो वनचरा तपा स्वचाय संयुता अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। ऋषि सिंह मुनि सदा वन में ही रहा करते, तपस्या और शुद्धा में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है और उनके विषय के सुख सर्वथा अनभिज्ञ है। इंद्रियार्थे अभिमते ही नर चित्त प्रमाथि पुरमानायस्यायां क्षिप्रम ध्यावसीयताम। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः उनके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्या स्वलंकृता प्रलोभं विधियोपायैरानिष्यति सत्कृता। यदि सुंदर आभूषण से विभूषित होकर रूप वाली युक्तियां वहां जाए जो भांति भांति के उपाय सुने लुभा कर नगर में ले आएंगी, उन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। कहते हैं कि कुछ युक्तियां को भेजिए, कुछ युक्ति है जो उनको भेजिए और जो उनको जो कि कल मधुर गान गाने में पूरी तरह
अच्छी तरह से गाना गा सकती हूँ, ऐसी ऐसी युक्तियों को वहाँ भेजिए वन में, और कुछ दूर पे रहेंगी। वो गाना जब गाएंगी, संगीत का ध्वनि जब ऋषि सिंह के कान में जाएगा तो उनके पास आएंगी और वहां से वो लोग उनको लेके आ जाएंगे। श्रुत्वा तते राजा च प्रत्युवाच पुरोहिता मंत्रिणश्च तथा सकुस्ते तथा। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी व्यवस्था की। बार मुख्या तु तत्रिच्वा वने प्रविमर्ता आश्रम स्याद् विदूरे अस्मिन् यथा कुर्वन्ति दर्शने। तथा नगर की मुख्य युक्तियां राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर ठहर कर उनके दर्शन का उपाय करने लगी। ऋषि पुत्रस्य धीरस्य नित्यम आश्रम वासिना पितुषा नित्य संतुष्टो नाति चक्राम च आश्रमत। मुनि कुमार ऋषि बड़े धीर पुरुष स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में अधिक सुख मिलता था, अतः कभी आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे। नातेन जन्म प्रभीते दुष्टुम पर्वतपिस्वना स्त्री वा पुमान वा यच्चान्य सत्व ना नगरष्टाम। उस तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक कभी ना कोई स्त्री को देखा था और न अपने पिता के सिवा किसी दूसरे पुरुष का दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए एक दूसरे को प्राणियों को कभी नहीं देख पाए थे। कारण यह था कि उनके पिता उनको जंगल में ही लेके उनको पाल पोस के बड़ा किए थे, और जो तपस्वी उनको तपस्या करना सिखाए और वेद पाठ करना सिखाए। अब उनके पिता जो विभांडक मुनि थे वे बहुत बड़े तपस्वी थे। एक दिन क्या हुआ, इनके जन्म का कथा है ऋषि का। एक दिन क्या हुआ कि इंद्र सोचते हैं कि ये तपस्या इतना बड़ा तपस्या कर रहे हैं, शायद मेरा राज लेने के लिए, तो इंद्र एक अप्सरा भेजते हैं। तो अप्सरा इतना सुंदर संगीत और गा रही थी और नाचते हुए ऋषि के पास आ रही थी, अभी आकाश में ही थी। तो वो आवाज, संगीत का आवाज ऋषि के कान में पहुंचता है, तो ऊपर देखते हैं, उसको देखते हैं, इतनी सुंदर रहती है कि उसको देख के इनका जो वीरपात हो जाता है। और जो वीरपात हो जाता है उस वीर को उठा के घास के ऊपर फेंक देते हैं। अपने जहाँ उनका आश्रम था वहीं पे घास के पास फेंक देते हैं। वहीं पर एक हिरणी रहती थी, मादा हिरणी रहती थी। उस घास को उसने खा लिया और खाने के बाद उसको वीर उसके पेट में जाने के कारण उसको गर्भ रह जाता है, और गर्भ रहने के बाद वो बच्चे को जन्म देती है। तो हिरण का बच्चा नहीं होता, वो मनुष्य का ही बच्चा होता है, क्योंकि मनुष्य का वीर था, मनुष्य का बच्चा होता है। और उसके सींग जो थे हिरण के समान थे। उसको देखती हिरणी देखती है तो छोड़ के चली जाती है, उसको छोड़ के चली जाती हिरणी। तो जो विभांडक मुनि थे ध्यान में लगाते बच्चा किसका है, तो ध्यान में देखते हैं कि उनके ही वीर से बच्चा पैदा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि तो मेरा ही बच्चा है, उसका लालन पालन करते हैं। और वो किसी से जंगल में रहते थे तो वहां पे किसी का आना जाना नहीं था, इसलिए उस बच्चे ने किसी को देखा ही नहीं था, न स्त्री पुरुष। वो जंगल के पशु पक्षी ऐसे जो देखे, और मनुष्य को या स्त्री या पुरुष को उसने देखा नहीं था। इस तरह उनका जन्म हुआ था। इसके तरह उनके पिता लालन पालन उनका करते थे। उन्हें वेद पाठ करना सिखाए, उन्हें बहुत अच्छी तरह तपस्या करना सिखाए। इस प्रकार तथा कदाचित तम देशम जगाम तच्चया विभांडक सुतत्रश्चाता तासचाप सद्वारांगना। तदंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋषि अकस्मात घूमते घामते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे युवतियां ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने सुंदर स्त्रियों को देखा। तश्चित्र वेशा प्रमादा गायन्तो मधुर स्वरम ऋषि पुत्र सुपागम्यम सर्वा वचनम अब्रुवन। उन स्त्रियों का वेश ही बड़ा सुंदर अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देखकर उनके पास सभी चले आए, इस प्रकार पूछने लगी, कस्तुम किम वर्तते ब्रह्मन् ज्ञातुम इच्छा वहे भयम एकस्तम बिजने दूरे बने चर्षित संसना। ब्राह्मण आप कौन है, क्या करते हैं, तथा इस निर्जन वन में आश्रम में इतनी दूर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यही हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। आदिष्ट्वा रूपा तथास्तेने काम्या रूपा वने स्त्रिया हार्दस्तस्य मतिर्जाता अख्यातुम पितरम सुखम। ऋषि सिंह ने वन में कभी स्त्री रूप को नहीं देखा था। वे स्त्रियों तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित देखी, अतः उन्हें देखकर उनके मन में बड़ा स्नेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने उनसे कहा, अपने पिता का परिचय देने का विचार किया।
पिता विभाण्डको अस्माकं तस्याहं सुता और सा ऋषसिंह ख्यातम नाम कर्म च मे भुवि। वे बोले मेरे पिता का नाम विभाण्डक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ, मेरा ऋषि सिंह नाम है और तपस्या आदि कर्म कर इस भूमंडल में प्रसिद्ध हूँ। यह आश्रम पदोस्माकं समीपे शुभ दर्शना करिष्ये अत्र पूजा में सर्वेशा विधि पूर्वकम। यह पास में मेरा आश्रम है, आप लोग को देखने में बड़ी सुंदर है और आप मेरे आश्रम में चले, वहां मैं आप सब लोगों का विधि पूर्वक पूजा करूंगा। ये ऋषि कुमार उन युक्तियों से कहते हैं। पुत्र ऋषि पुत्र स्वचासुत्वा सर्वे सामतिरासवे तदाश्रम पदम दष्टुम जगमुंग सर्वास्तत्वांगना। ऋषि कुमार की बात सुनकर वे सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदर स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गई। गतानां तु तथा पूजा ऋषि पुत्रश्चकारः इदम अर्घम इदम पाद्यम इदम मूलम फलम चन। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने अर्घ या पाद या भोजन के लिए फलमूल प्रस्तुत है ऐसा कहते उनका विधिवत पूजन किया। प्रतिगृहं तु तां पूजा सर्वा एषमुत्सुका ऋषि भी तस्य शीघ्रं तु गमनाय मति ददु। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने की उत्सुक हुई। उन्हें विभाण्डक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए शीघ्र से वहां चले जाने का विचार किया। अस्माकमी मुख्यानि फलानि फलानि मानि ए दुजा गृहा विप्रभद्रम ते भक्षस्याचामाचिरम। वे बोली ब्राह्मण हमारे पास तो ये उत्तम उत्तम फल है, विप्र इन्हें ग्रहण कीजिए। तथा समालिंग्या सर्वे हर्ष समन्विता मोदकान प्रदुस्तस्मे भक्षांश्चा विविधान शुभान। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग भांति भांति उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी। तानि च स्वादा तेजस्वी फलानि फलानि मन्यते अनास्वादिष्ट पूर्वाणि बने नित्यम निवासिना। उनका रस स्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी ऐसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तु स्वाद लेने का अवसर कहाँ। अपिच्छाया तदा विप्रम वर्त चरा निवेद्य च एतंचि स्मा पदेस्ता भीतास्तप्तस्य पितुश्रिया। तत्पश्चात उनके पिता विभाण्डक मुनि से डरी डरी हुई स्त्रियां व्रत अनुष्ठान की बात कहकर ऋषि कुमार से पूछकर उसी बहाने से वहां चली गई, क्योंकि उनको विभाण्डक मुनि का डर लग रहा था कहीं आ जाएंगे। तो वो लोग फिर बोले कि मैं हम लोग आएंगे, ऐसा बोल के फिर चली जाती है। गतासु तासु सर्वेषु काश्यपया आत्मजो दुजा आश्वस्त हृदयश्चासीद दुःखच्च परिवर्तते। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि रिंग मनी मन व्याकुल उठे और बड़े दूर से इधर उधर टहलने लगे। ततो अपरेत उतस्ते जाम जगाम चा वीरवान विभाण्डक सुता श्रीमान मनसा चिंतया मुनुमु मनोज्ञाय तथा दुष्टा वार मुख्या सोलंकृता। तदंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभाण्डक कुमार श्रीमान ऋषरिंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र अलंकार से सजी उन मनोहर रूप वाली युक्तियों को देखा था। दृष्ट्वेच्छा ततो विप्रामायन्तं दृष्टमानसा उपश्रिया तथा सर्वा तथास्तां उरुचिदं वचा ये आश्रम पदम सौम्यम अस्माकमिति चाब्रुवन्। ब्राह्मण ऋषि को आते देखकर तुरंत उन युक्तियों ने हृदय से प्रसन्नता से खिल उठे। वे सब के सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, सौम्य आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्रण्यत्र बहुनी शिवमूलानि च फलानि च तत्रापेशा विशेषा विधि भविता ध्रुवम्। यद्यपि वहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय कि सबको विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वेषां हृदय गमनाय मति चक्रेतं नित्युक्तस्तथा स्त्रियः। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋषिरिंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए। स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले आई।
क्योंकि उनके पास जब गई थी वो फल और मिठाई लेके गई थी, वो फल मिठाई खाए थे ऋषि, तो उन्होंने दूसरे दिन फिर उनके पास आते हैं तो वैसा ही मांग, वैसा फल और मिठाई बोलते हैं कि दो, तो कहती है कि ये हमारे देश में मिलेगा, चलो वहां चलते हैं, तो वहां पे देंगे। इसी बहाना करके वो लोग अंग देश में लेके आ जाती हैं। तात्र चानिया माने तो विप्रे तस्मिन् महात्मनि बवर्ष सादेव जगत प्रहलाद तथा। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। इतने तपस्वी थे कि उनके अंग देश में रोमपाल राजा के राज में आने से ही उनके बरसात इंद्र ने पानी बरसाना शुरू कर दिया। वर्षेण्वागता विप्रमता तापसा सा नराधिपा प्रत्युद्गमा मुनि प्रहता शेषा चामयी गता। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अवगानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अर्घ्यं च प्रदत्तो तस्मै न्यायवता सुस्माहिता ब्रवे प्रमादं विप्रान् विप्रमन्युराविष्ट। फिर एकाचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ निवेदन किया, उन्हें विप्र शिरोमणि वरदान मांगा। हे भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा इसलिए कहा कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ लाने पर जाने का रहस्य जान लेने पर विप्र ऋषि के पिता विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध ना हो। इस कहानी ऐसा कहा जाता है कि जब वो ये लोग लेके चली आई, युक्तियां लेके चली आई इनके राज में, रोमपाद के राज में, तो जो उनके मंत्री थे जिन्होंने भेजा था युक्ति जो विचार विमर्श करके भेजा था लाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि राजा आप कोई उपाय ऐसा करे कि मुनि विभांडक मुनि तो खोजते हुए यहाँ आ जाएंगे और वो हम यहाँ आके श्राप दे देंगे, इसलिए तो उपाय कीजिए। तो राजा ने पूछा क्या उपाय किया जाए। कहा कि आप पूरा अपने राज के बहुत दूर दूर तक गाँव में ऐसा व्यवस्था करिए कि कोई भी पूछे और रात को में वहाँ अपने 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 लोग को वहाँ पे उपस्थित कीजिए और ऐसा महल जैसा बनाइए, टेंट जैसा बना के हर जगह यह व्यवस्था कर दीजिए, रहने का व्यवस्था करिए। और जब भांडक मुनि आए पूछे कि यह किसका टेंट है, यहाँ का राजा कौन है, तो सब यही कहे कि यहाँ का राजा ऋषि सिंह ऋषि है, मुनि है, जो यहाँ के अभी नया राजा हुए हैं। उनका विवाह शांता के साथ हुआ है, राजा रोमपाद की कन्या शांता के साथ हुआ है, ऐसा बात सबको कहना है। तो राजा ने हर जगह व्यवस्था कर दी, टेंट लगवा दिया, अपने आदमी लगवा दिए। जब विभांडक मुनि खोजते आश्रम में आते, अपने पुत्र को नहीं देखते तो व्याकुल हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा पुत्र तो कहीं जाता ही नहीं था, अकेले इस आश्रम में रहता था, कहाँ चला गया। और वो खोजते हैं, उसको खोजते खोजते तब राजा यहाँ रोमपाद के राज में प्रवेश करते हैं। जब उनके सीमा के पास आते हैं, वहीं टेंट लगा हुआ था, पूछते हैं किसका राज है, तो वहाँ के जो जितने लोग थे तो कहते हैं कि ये ऋषि सिंह का राज है, जो अभी अभी राजा बने हुए। राजा रोमपाद ने अपनी कन्या शांता का विवाह उनसे किया है, अभी अभी वे राजा बने हुए। उसके आगे जाते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं तो हर जगह यही बात उनको सुनने को मिलता है विभांडक मुनि को। तो विभांडक मुनि ने सोचा कि मेरा बेटा तो राजा बन गया और मैं तो तपस्या करने चला जाता हूँ। और उनको पता था कि राजा दशरथ का यज्ञ जो पुत्र यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ ऋषि मेरे बेटे के हाथ से, ऋषि सिंह ऋषि के हाथ से होगा। बोलते वहां पे जब बेटा आएगा मैं राजा दशरथ के यहाँ, क्योंकि राजा दशरथ सभी ऋषि को बुलाएंगे, उस समय मैं उनके यहाँ जाऊंगा तो बेटे को देख लूंगा। उनका क्रोध शांत हो जाता है और अपने तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे जो रोमपाद राजा है उनका ऋषि आ गए हैं, अब उनको अपनी कन्या शांता को दे देते हैं। शांता असल में राजा दशरथ की कन्या थी और राजा दशरथ ने उनके मित्र रोमपाद थे उनको दे दी थी कन्या को। अंतपुरे प्रवेश्य कन्या दत्वम यदा विधि शांता शांतेन मनसा राजा हर्षम वापसा। तत्पश्चात ऋषि सिंह को अंतपुर में ले जाकर उन्होंने शांति से अपनी कन्या शांता के साथ विवाह विधि पूर्वक कर दिया। ऐसा करके राजा को प्रसन्नता हुई। एवं न्यायवशा तत्रा सर्व कामेषु पूजिता ऋषि सिंहो महातेजा शांता सा भार्या। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि सिंह राजा से पूजित हो संपूर्ण मनवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे।
इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे दशम सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।